ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था क्या बिहार के चुनाव में? राजीव जी कह रहे हैं रिश्वतखोर मत बनाइए मतदाताओं को, तो रिश्वतखोर कौन बनाता दिखाइए? 10,000 रुपए की घोषणा तो 29 अगस्त को हुई, 26 सितंबर को पैसे चले गए, 7 तारीख को भी गए चुनाव के बीचों बीच। नहीं, ठीक है, टाइमिंग को लेकर के एक सवाल है कि आखिर ये चुनाव के मुहाने पर फिर ये राशि क्यों दी गई, ये सवाल है, टाइमिंग पर सवाल हो सकता है। लेकिन एक सच्चाई को स्वीकार करनी होगी कि नीतीश कुमार जी का जो महिलाओं के लिए जो योजना है वो ऐसा नहीं है कि 2025 में, वो जनरेशनल पॉलिसी स्कीम का हिस्सा है। जब वो साइकिल पोशाक से यात्रा उनकी शुरू होती है। नहीं सर, अभी वो जो काम किए वो बिल्कुल अलग विषय है। ब्राइब इन इलेक्शन, घूसखोरी इन इलेक्शन, या पर ये जो डीबीटी का खेल अब इतना बढ़ गया कि भाई 10,000 रुपए तो फिर तो कोई हारता नहीं दिखेगा। ये इसने चुनाव को प्रभावित किया कि नहीं किया? देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये बिहार सरकार कर रही है, ये सारी सरकारें जहां जहां भी जिनकी सरकारें जो चुनाव में गई, इसके पहले तो मैया सम्मान योजना झारखंड में कब राशि जारी की गई थी? चुनाव से कितना पहले जारी की गई थी? भी पूर्व चुनाव आयुक्त थे, एक बात उन्होंने तो कहा, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि भाई सुप्रीम कोर्ट को एक निर्देश जारी कर देनी चाहिए कि हाँ, 1 साल पहले चुनाव से पहले इस तरह की योजनाओं को आप नहीं लागू कर सकते हैं। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा हिदायत दी थी चुनाव आयोग को, पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को, सबको बुलाया था कि, और पॉलिटिकल पार्टियों को तो ताकीद भी की थी बाकायदा 2023 में कि 5 साल तक योजनाएं इनको याद नहीं आती और चुनाव से 6 महीने पहले पैसा बंटना शुरू हो जाता है। कोई माने तब ना। बिल्कुल नहीं, क्यों मानेंगे भाई? कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन अगर सुप्रीम कोर्ट है तो इनको तो मानना ही पड़ेगा ना। ऐसा थोड़े है कि कोई ऑटोक्रेटिक व्यवस्था है। डेमोक्रेटिक व्यवस्था में कॉन्स्टिट्यूशन का हेड अगर सुप्रीम कोर्ट है और वो अगर डिक्टेट करता है, राजनीतिक पार्टियों को तो माननी ही पड़ेगी। लेकिन ये प्रोफेसर संजय भाई, मैं वापस उस सवाल पर आती हूँ। ओपी रावत कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं था। अगर आप तेलंगाना में बंद कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश में बंद कर सकते हैं, तमिलनाडु में बंद कर सकते हैं, राजस्थान में बंद कर सकते हैं, तो झारखंड और बिहार में बंद क्यों नहीं करते आप? बिल्कुल, मैं भी सहमत हूं कि चुनाव के पहले, इसीलिए मैंने टाइमिंग का सवाल उठाया कि भाई अगर इतना ही जीविका दीदियों के प्रति, उनके उद्यमिता के प्रति, उनके रोजगार के प्रति सरकार इतनी ही गंभीर थी तो आखिर चुनाव के पहले ये राशि डालने का क्या मतलब है? तो लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर के एक सवाल है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सारी सरकारें, जहां भी, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, हरियाणा हो, इस तरह की योजनाएं जो थी वो चुनाव के पहले जारी होती है। उनके खंड खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर होते हैं और वो जो बेनिफिशियरी होते हैं उनके मन मस्तिष्क पर इसका असर होता है। इस सच्चाई से मैं डिनाई नहीं कर सकता भाई। जिन जीविका, सर एक सेकेंड, एक और मेरा फैक्ट दुरुस्त कर दीजिए अगर मैं गलत फैक्ट कोट कर रही हूँ। जिन जीविका दीदियों के खाते में पैसा गया उन्हीं को वोटर लिस्ट पकड़ा दी गई कि हर घर पर आपको जाकर 3 बार नॉक करना है, इंश्योर करना है कि हर महिला निकल कर आए और वोट करे। बाकायदा इससे कौन सा सिस्टम बनाया गया? यहाँ पर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया गया और ट्रैक किया गया जीविका दीदियों को कि कितनी महिलाओं को ला रही हैं पोलिंग बूथ तक। नहीं, ये तो चुनाव आयोग को देखना चाहिए था। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद फिर सरकार की भूमिका सीमित हो जाती है। ठीक है, डीएम उनके नोडल एजेंसी हो सकते हैं, डीएम को वो निर्देशित कर सकते हैं कि फिर ये जीविका दीदियों को जो अभी तुरंत बेनिफिशियरी हैं उनको ये टास्क दे रहे हैं आप। तो मतलब ये चुनाव आयोग के संज्ञान में नहीं रहा होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर? ये तो चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज है कि 1,80,000 जीविका दीदी वॉलंटियर्स की तरह लगी हुई थी चुनाव में। नहीं, वॉलेंटियर्स के तरफ लगना एक अलग पार्ट है। वॉलेंटियर्स के तरफ जीविका दीदी लग सकती हैं, उसके लिए चुनाव आयोग के तरफ से कहीं। लेकिन जो आप बता रही हैं कि वो दिखा रही थी कि हम कैसे लाभान्वित हुए हैं, हमारे खाते में कैसे पैसे गए हैं और आपके हिस्से में भी ये राशि आएगी, वो गलत है। और अगर वहां सीसीटीवी कैमरे अगर होंगे तो बिल्कुल चुनाव आयोग को अभी भी 45 दिन का तो वक्त है ना भाई। ये तो सरकार ने, सर प्रोफेसर संजय, ये सिस्टम तो सरकार ने बनाया ना। सरकार के आदेश पर, निर्देश पर निकली सीएम दीदी, हर महिला के दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी, नॉक किया गया, इंश्योर किया गया कि महिलाएं बूथ तक पहुंचे, टारगेट दिया गया बाकायदा उन लोगों को।
नहीं, देखिए वो तो अवेयर कर किया जा सकता है। अगर अवेयर करने का एक माध्यम जीविका दीदी बनी तो वो सरकार का पार्ट है कि सरकार कह सकती है कि जीविका दीदियां जा सकती हैं और अवेयर कर सकती हैं कि आप बूथ पर आकर के मतदान कीजिए। लेकिन चुनाव आयोग को वहां पर थोड़ा सा देखना होगा, कॉग्निजेंस लेना होगा कि क्या वो जीविका दीदी किसी पार्टी विशेष के लिए जाकर के वहां पर एक तरह से कन्वासिंग कर रही हैं या उनका जो प्रयोग है वो जनरलाइज्ड है। तो उस ट्रांसपेरेंसी सरकार के निर्देश पर कर रही है। और प्रोफेसर संजय, अच्छा एक बात ये बताइए ना कि 40,000 करोड़ रुपए की योजनाएं जून से लेकर सितंबर तक के महीने में घोषित की गई हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने में 40,000 करोड़ की योजनाएं। तो इतना पैसा जहां इंड्यूस होगा वो चुनाव निष्पक्ष होगा क्या? नहीं, इस पर तो मैं फिर सवाल उठा रहा हूं कि टाइमिंग को लेकर के बार बार मैं सवाल उठा रहा हूं कि अगर वो लाभार्थी जिनको आपने किसी न किसी तरीके से उपकृत किया, आखिर वो 4 महीने पहले ही वो पेंशन की राशि 400 से 1100 क्यों कर दी गई? वो आशा वर्कर, आंगनबाड़ी सेविका, ममता दीदी, ये क्यों याद आई बिल्कुल चुनाव के मुहाने पर? क्यों आपको याद आया कि जीविका दीदियों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से बाकी लोगों को भी जोड़ करके उनकी उद्यमिता के लिए 10,000 रुपए की राशि जारी किया जाए? ये सवाल है। ये सवाल है, लेकिन सवाल ये भी है भाई, सुबोध मेहता